अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया है। इस बीच बीएमसी की टीम ने अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों को सैनिटाइज किया। वहीं जया बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कल रात से ही नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनको कोरोना हुआ है। उनकी जो रिपोर्ट थी कोरोना पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी। उसके बाद अभिषेक बच्चन की तरफ से भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अमिताभ बच्चन और वो खुद दोनों कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि माइल्ड लक्षण है, लेकिन एहतियात के तौर पर नानावटी हॉस्पिटल में वो शिफ्ट हो गए हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि सेहत बेहतर है अमिताभ बच्चन की और अभिषेक बच्चन की। इस सबके बीच जानकारी है कि आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है अमिताभ बच्चन को, लेकिन अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया है। तो वहीं बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के जो तीनों बंगले हैं उनको सैनिटाइज किया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन के घर में जो घर का स्टाफ है, जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे बात जया बच्चन की हो, ऐश्वर्या राय की हो या फिर आराध्या बच्चन की, सभी की भी जांच की गई, कोरोना टेस्ट किया गया और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो अमिताभ को कोरोना के हल्के लक्षण हैं। अमिताभ बच्चन को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, सामान्य वार्ड में रखा गया है अभिषेक बच्चन को। और इस सब के बीच बीएमसी की तरफ से जो बंगले हैं, तीनों बंगलों को सैनिटाइज किया गया है। तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के मुताबिक अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक है और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अभिषेक बच्चन को सामान्य वार्ड में रखा गया है। बीएमसी की टीम अमिताभ बच्चन के सभी बंगलों पर पहुंची और सैनिटाइजेशन का काम किया। वहीं जया बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के फैंस को इस बात की जानकारी मिली, जगह जगह पूजा शुरू हो गई, दुआओं का दौर चल पड़ा। जो तमाम बड़ी फिल्मी हस्तियां हैं उनकी तरफ से तो ये दुआ की ही गई कि जल्द से जल्द दोनों स्वस्थ होकर वापस घर लौटें। इसके अलावा और भी कई जानी मानी हस्तियों की तरफ से इसकी दुआएं की गई। और इस वक्त हमारे साथ तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा धारीवाल जुड़ चुकी हैं, विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जलसा से। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले शिखा, आपके पास अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल? कल से लेकर अब तक सेहत में कितना बदलाव अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की? जी बिल्कुल गायत्री, हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, लगातार कल जब अमिताभ बच्चन यहाँ पर एडमिट हुए थे और अभिषेक बच्चन एडमिट हुए थे, उस वक्त हालांकि अभिषेक बच्चन की जो हालत थी, जो तबीयत थी, उनकी स्टेबल थी। लेकिन अमिताभ बच्चन को कल हल्का बुखार था और उनको कफ की शिकायत थी और उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन वहीं जिस तरीके से लगातार नानावती अस्पताल की टीम, उनको कड़ी निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है और जो उनके अमिताभ बच्चन के जो पुराने डॉक्टर हैं उन्हीं की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनकी डॉक्टर्स की जो टीम थी वो करीब रात 2:30 बजे तक लगातार उनके इलाज में जुटी हुई थी और उसके बाद जब अमिताभ बच्चन की तबीयत स्टेबल हुई, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम वहां से मूव हुई। और हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज सुबह अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों को ही आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है क्योंकि एहतियात बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बहुत ही हाई प्रोफाइल पेशेंट है और तमाम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी उनकी हालत को लेकर के पूछताछ की जा रही है, हालत को लेकर के जायजा लिया जा रहा है और अस्पताल को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की असावधानी नहीं होनी चाहिए, पूरी सावधानी के साथ उनका इलाज किया जाए। तो जाहिर तौर पर हमने उनके गायत्री, हम आपको बताना चाहेंगे, हमने उनके डॉक्टर से बातचीत की ऑफ कैमरा। उनके डॉक्टर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में हमसे कहा कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों की कल रात में नींद पूरी हुई, उनकी तबीयत अब काफ़ी स्टेबल है और जिस तरीके से कोरोना पेशेंट को जिस तरीके से ब्रेकफास्ट दिया जाता है उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से अभिषेक और
बिग बी को भी ब्रेकफास्ट दिया गया और उनके साथ भी वही कोरोना पेशेंट वाला ही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। हालांकि एक शिकायत का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। उनका कहना था कि जिस अमिताभ बच्चन को लेटने और बैठने में अब सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब वो अपने वार्ड में ही अगर हल्की सी भी चहलकदमी कर रहे हैं तो उनको चलते हुए सांस की दिक्कत महसूस हो रही है। हालांकि अब जो हमारी अभी हाल ही में अस्पताल के सूत्रों से बातचीत जो जानकारी मिल पाई है। शिखा, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हैं। डॉक्टर स्वाति, आपने शिखा को सुना, बता रही हैं कि थोड़ी बहुत सांस लेने की दिक्कत है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल से आज दोनों की सेहत में सुधार है, लेकिन दोनों आइसोलेशन वार्ड में हैं। आप इस कंडीशन को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आज जो तमाम फैंस हैं वो दुआ करें कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन स्वस्थ हो जाएं। जी हाँ, ये सभी लोगों की दुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी वहाँ से जानकारी आई है उससे साफ तौर से लगता है कि स्थिति अभी संतोषजनक है, स्टेबल है और घबराने की कोई बात अभी नहीं दिखती है। जिस तरह से वहाँ से सभी वो बता रहे हैं कि ये भी बताया गया है कि जो उनके लैब टेस्ट हुए हैं वो भी, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो ऐसी स्थिति में एक राहत की खबर है कि अभी कोई ऐसे घबराने की बात नहीं दिखती है, क्योंकि खास तौर से अगर हम अमिताभ जी की बात करें तो वो उम्र दराज हैं और उनको पहले से भी कई सारी बीमारियां रही हैं। हेपेटाइटिस की बात करें, टीबी की बात करें, माइस्थीनिया ग्रेविस, डायबिटीज़, तो कई तरह के रोगों से वो ग्रसित पहले भी रहे हैं और उनके इलाज पर भी वो लगातार रहे हैं। ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जिस तरह से वो पूरी उससे फाइट कर रहे हैं कोरोना वायरस से, उससे बहुत उम्मीद जगी है और सभी, मुझे लगता है जितने भी उनके प्रशंसक हैं वो इस वक्त राहत की सांस ले रहे हैं कि वो ठीक हैं, स्टेबल हैं। और लेकिन लगातार हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और इसीलिए देखिए वो डॉक्टर की निगरानी में भी हैं, क्योंकि कोरोना को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं मानेंगे कि अगर आज अभी अच्छी खबर आ रही है तो हम जो है आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स्ड हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ टीम जो है वो पूरी, मुझे लग रहा है कि मुस्तैदी से लगी हुई है और वो लगातार उनके पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि अगर ज़रा सी भी कोई ऐसी बात होती है तो तुरंत वो वहाँ पर एक्शन ले सकें, ट्रीटमेंट दे सकें उस हिसाब से। तो अभी हमें जो है लगातार उनके लिए अभी भी हमें दुआ करते रहना चाहिए और इस तरह के विशेज़ उन्हें भेजते रहना चाहिए कि वो जल्दी से ठीक हों। और उनका मनोबल भी ऊपर दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करा है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ से संकेत दिए हैं, उससे साफ तौर से ये लग रहा है कि वो भी पूरी तरह से अपने विल पावर से इससे लड़ रहे हैं। शिखा, अभी विवेक आपके पास भी आ रही हूं मैं, लेकिन शिखा, आप जिस तरीके से बता रही हैं कि सूत्र बता रहे हैं डॉक्टर्स और आगे की जो तमाम चीजें हैं, जो किस तरीके के स्टेप्स आपने बताया, जिस तरीके से अभिषेक बच्चन पहले सामान्य वार्ड में थे, उसके बाद आइसोलेशन वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर स्वाति भी कह रही हैं कि अभी स्थिति स्टेबल है, उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है कि स्टेबल रहे। लेकिन कोरोना छोटी जंग नहीं है, कोरोना छोटी लड़ाई नहीं है। डॉक्टर्स आगे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अब आगे ट्रीटमेंट बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे गायत्री, जिस तरीके से हमारी डॉक्टर से बात हुई, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। हालांकि ऐसे में अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से माइल्ड सिम्टम्स हैं और अगर रिकवरी बहुत अच्छी रही तो शायद अगले कुछ दिनों में ही उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और उनको घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा। और हम आपको यहाँ पर गायत्री बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार हम उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम से संपर्क साधे हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके डॉक्टर्स का कहना है कि अमिताभ बच्चन वो शख्स हैं, नॉर्मली तौर पर कोरोना पेशेंट बहुत जल्दी हौसला हार जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन वो शख्स है जो हर परिस्थिति में लड़कर हौसला देने वाले वो शख्स है। तो जो अंदर से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और लगातार उनके डॉक्टर्स भी और अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए, जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोगों का भी यही कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल में जो उनकी स्थिति है वो नॉर्मल है। जी विवेक, ये कहा जा रहा है कि बीएमसी की तरफ से जो सभी बंगले हैं अमिताभ बच्चन के, उनको सैनिटाइज किया गया है। अभी वहां पर किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि जो मुंबई के पॉश इलाके जुहू में अमिताभ बच्चन का बंगला है जलसा, जो मेरे ठीक पीछे है, यहीं पर पूरा परिवार रहता है और यहीं से जब पता चला कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं तो यहीं से उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब जो यहाँ पर अंदर जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन जो परिवार हैं, जो क्लोज कांटेक्ट में थे, अब उन्हें
14 दिन पूरी तरह 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा, क्योंकि नियमों के अनुसार जब भी कोई किसी घर या कहीं से कोई कोरोना पॉजिटिव का मरीज मिलता है तो उस परिवार वालों को जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं उन्हें 14 दिन तक पूरी तरह से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगर मैं अपने कैमरे विक्रम से बोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बाकायदा बीएमसी ने बैनर भी लगाया हुआ है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि ये कंटेनमेंट बंगला है और इसमें कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं, इसकी वजह से पूरे एरिया को जो मेन गेट है उसे सील कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग इसलिए यहाँ पे लगा दी गई है ताकि कोई अंदर ना जा पाए और कोई बाहर ना आ पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल बीएमसी फॉलो कर रही है कोविड को लेकर, वही प्रोटोकॉल अमिताभ बच्चन के घर और अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ भी हो रहे हैं। पूरी फैमिली 14 दिन के लिए क्वारंटीन होगी। अब इस पूरे बंगले को सैनिटाइज कर दिया गया है और जो दूसरा बंगला है जनक जो ठीक इसके पीछे है और जो तीसरा बंगला है प्रतीक्षा, तीनों बंगलों को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है और तीनों बंगलों को अब बीएमसी ने सील कर दिया है। ठीक है विवेक, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि अमिताभ बच्चन को कोरोना होने की खबर सामने आने के बाद देश भर से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं होनी भी शुरू हो चुकी हैं। भोपाल में अमिताभ बच्चन के फैंस ने अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना की। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल की, जहां अमिताभ के नाम पर रुद्राभिषेक किया गया और अमिताभ के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना की गई। तो उज्जैन में महाकाल के मंदिर में महामृत्युंजय के पाठ के साथ पंचामृत अभिषेक किया गया, जबकि लखनऊ में भी अमिताभ के फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। इसके अलावा कोलकाता और कानपुर में भी अमिताभ के चाहने वालों ने उनकी सेहत के लिए पूजा अर्चना की। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने के लिए किस तरीके से कहीं पूजा अर्चन किया गया तो कहीं दुआओं का दौर चला और सबको यही उम्मीद है, यही दुआ है सभी की कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन ठीक हो जाएं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के जल्दी स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकाल के मंदिर में अमिताभ और अभिषेक के लिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ विशेष जप भी किया गया। पुरोहितों ने महाकाल में रुद्राभिषेक के साथ पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल के पुरोहितों के मुताबिक जब फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ जख्मी हो गए थे तब भी अमिताभ के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई थी और बाद में स्वस्थ होकर अमिताभ महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। भगवान महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ के भक्त हैं और जैसे मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन को और परिवार को कोरोना का पॉजिटिव आया है तो हम लोगों ने यहाँ जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप, दुग्धाभिषेक करके उनके स्वास्थ्य की कामना की। पहले कोलकाता में भी अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत के लिए हवन किया गया। वहां अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने उनकी तस्वीरें हाथों में लेकर हवन किया और प्रार्थना की कि जल्द ही अमिताभ बच्चन ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाएं। कोलकाता की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हवन पूजन किया गया और कामना यही की गई कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार हो, जल्द से जल्द वो कोरोना से जंग जीतकर, कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर घर वापस लौट आए। तो लगातार हमारे 2 सहयोगी विवेक और शिखा हमारे साथ बने हुए हैं जो अपडेट दे रहे हैं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की सेहत से जुड़े। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर, अभी जिस तरीके से हमारी सहयोगी शिखा बता रही हैं वो कह रही हैं कि अभी कुछ दिनों तक रखा जाएगा और उसके बाद उनको घर में क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अभी जिस तरीके के सिम्टम्स हैं अमिताभ बच्चन में, अभिषेक बच्चन में, कितने दिन तक वो अस्पताल में रहेंगे और उसके बाद क्वारंटीन किया जाएगा उनको? अभी जिस तरह से उन्होंने बताया है कि अभी चहलकदमी करने पर या खड़े होने पर उनको सांस की दिक्कत हो रही है लेकिन बिस्तर पर लेटकर या बैठकर नहीं है, तो इन सब चीजों का अभी आकलन होता रहेगा जब तक कि वो आराम से चल फिर नहीं पाएंगे, जब तक कि ये सांस की दिक्कत पूरी ठीक नहीं होगी और कोई बुखार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तभी उन्हें घर भेजा जाएगा। खास तौर से देखिए अभिषेक बच्चन जी को जल्दी घर भेजा जा सकता है क्योंकि वो जवान हैं और अभी उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अमिताभ जी के साथ और ज्यादा कॉशन की जरूरत होगी क्योंकि उम्र दराज हैं और बीमारियां भी हैं, तो ऐसे में और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी उनकी।
और देखिए अमिताभ जी ने शुरू से ही जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है लगातार एक सजग और जिम्मेदार सेलिब्रिटी का जो है एक किरदार भी उन्होंने निभाया है और लगातार लोगों को उन्होंने आगाह भी किया है कि कैसे कोरोना वायरस संक्रमण से बचना है और अभी भी वो यही संदेश लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं कि कैसे आपको डट के रहना है, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है कोरोना के समय में। और उन्होंने ट्वीट में ये भी बोला कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं पिछले 10 दिनों में वो भी अपना टेस्ट कराएं। तो वो लगातार कोरोना की जंग में लोगों का साथ देते रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। ऐसे में वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो पॉजिटिविटी है वो और भी जो लोग संक्रमित हैं उनको भी मेरे ख्याल से उससे बल मिलता है, उनकी भी लड़ाई जो है और स्ट्रांग होती है। तो लेकिन अभी जरूर उनके पैरामीटर्स वगैरह डॉक्टर्स लगातार निगरानी में रख रहे हैं और जैसे जैसे उनमें सुधार होगा, जैसे जैसे वो और बेहतर होंगे, तभी कोई ये निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें घर भेजा जाए या नहीं। अभी तो अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना, आने वाले 3-4 दिन तो लगातार उनका आकलन होता ही रहेगा और उसके बाद ही ये स्थिति सामने आ सकेगी। बिल्कुल, अभी देखना होगा कि कितने दिन रह सकते हैं। लगातार अमिताभ बच्चन की सेहत से जुड़ा हर अपडेट हम जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विवेक भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विवेक, आपने बताया कि बीएमसी की तरफ से जलसा को सैनिटाइज किया गया, जो बाकी बंगले उनको भी सैनिटाइज किया गया, लेकिन जब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, जो परिवार के बाकी लोग थे, क्या उस दौरान वो वहीं पर मौजूद थे या उनको कहीं और शिफ्ट किया गया था? और अभी फिलहाल परिवार के लोग किधर हैं? गायत्री, देखिए जो नियमों के अनुसार जो भी किसी का घर या बंगला या फिर हाई राइज बिल्डिंग कभी भी सैनिटाइज होती है तो उन घरों में रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया जाता है। जब पूरा घर या पूरा बंगला सैनिटाइज हो जाता है तो वापस उन्हें उस घर में भेज दिया जाता है। तो वही प्रोटोकॉल, वही नियम अमिताभ बच्चन के जो मेरे पीछे बंगला देख रहे हैं जलसा में भी वही प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। यहाँ पर पूरे बंगले को सैनिटाइज किया गया था। सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस है उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे और उसी दौरान जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन उन सबको एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। उसके बाद पूरे बंगले को सैनिटाइज किया गया था। हर एक कमरा, हर एक वॉशरूम, बाथरूम, हर एक कबर्ड और साथ ही हर एक कोने को वहाँ पर सैनिटाइज किया गया था। सैनिटाइज करने के बाद पूरे परिवार को वापस अपने घर में भेज दिया गया है। हालांकि जो सुरक्षित जगह थी वहाँ पर उन्हें रखा गया है क्योंकि बीएमसी का मानना है कि जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो उतना हानिकारक नहीं है। सैनिटाइजेशन के बाद तुरंत जो लोग हैं वो अपने घरों में जाकर रह सकते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल जो जीवन जीते हैं वैसा जी सकते हैं। गायत्री, बिल्कुल। विवेक, आ रहे हैं आपके पास। डॉक्टर शिखा, एक चीज समझाइए। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी शिखा ने भी बताया कि उनको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या ये माइल्ड सिम्टम है? डॉक्टर शिखा आपके पास आ रहे हैं। इस सबके बीच एक बड़ी खबर, ऐश्वर्या राय बच्चन भी पॉजिटिव पाई गई हैं, कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या और अभिषेक की बेटी आराध्या को भी कोरोना, इससे पहले जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी उसमें नेगेटिव आए थे दोनों, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऐश्वर्या राय बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और उनकी बेटी को भी हुआ है कोरोना। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। विवेक, अब ये जानकारी मिल रही है कि ऐश्वर्या और आराध्या दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल सही गायत्री, आपने देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि जिस तरीके से रैपिड टेस्टिंग हुई थी, रैपिड टेस्टिंग में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया गया था, बाकायदा स्वैब सैंपल लिए गए थे। स्वैब सैंपल के बाद अब जानकारी मिल रही है कि उन स्वैब सैंपल की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा क्योंकि जो सिम्टम्स अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन में थे वही सिम्टम्स उन दोनों में दिखे जा रहे हैं। तो ये जानकारी अभी बीएमसी की तरफ से मिल रही है और बीएमसी के साफ तौर पर कहना है कि उन दोनों को भी अब नानावटी अस्पताल में भर्ती कराने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस बंगले में जहाँ पे हम मौजूद हैं, बंगला जलसा में ही ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ हैं और साथ ही साथ जया बच्चन भी इसी बंगले में है। तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस बंगले से निकलकर ऐश्वर्या राय बच्चन और जो उनकी बेटी हैं उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। गायत्री, बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको भी भर्ती कराया जाएगा। इससे पहले जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक दोनों नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि जया बच्चन की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है।
तो पहले ही अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इस सबके बीच ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और यह जानकारी मिली है कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा एहतियात के तौर पर। विवेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्या दोनों में कोई सिम्टम्स, इस तरह की कोई जानकारी, क्योंकि अभी तक तो जांच रिपोर्ट नेगेटिव सामने आई थी, दोबारा क्या जांच हुई उसके बाद ये पॉजिटिव निकले हैं दोनों? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि जो रैपिड टेस्टिंग हुई थी उसमें दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, यानी इनफैक्ट तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, उनकी बेटी, तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके बाद बाकायदा इनको स्वैब टेस्ट किया गया, बाकायदा इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 लोगों की, ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। अब इन्हें बताया जा रहा है कि नज़दीकी अस्पताल जहाँ पे अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एडमिट है, वहाँ पे इन्हें एडमिट कराया जाएगा, वहाँ पर उनका इलाज चलेगा, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी, सभी को माइल्ड सिम्टम्स है। माइल्ड सिम्टम्स के तहत उन सभी को अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम बताना चाहेंगे, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो होटल, जो बंगलो जलसा है, वहीं पर ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन और उनकी जो पोती है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में उनको यहाँ से मुंबई के नानवटी अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा, ताकि उनका इलाज भी अच्छे से हो सके, जहाँ जिस तरीके से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का इलाज हो रहा है। गायत्री। डॉक्टर शिखा, डॉक्टर स्वाति, विवेक बता रहे हैं कि पहले जो रैपिड टेस्टिंग की गई उसमें तो नेगेटिव आई, लेकिन अब ये जानकारी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या भी पॉजिटिव पाई गई हैं। जी हाँ, देखिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है वो एक जल्दी डायग्नोसिस करने के लिए होता है, क्योंकि उसमें 30 मिनट के अंदर ही रिपोर्ट आ जाती है और वो स्पाइक प्रोटीन्स को पहचानता है जो कि वायरस के सतह पर होते हैं, और इसलिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन ये टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है अगर सैंपल ठीक से नहीं लिया, वायरल लोड कम है, या जो व्यक्ति है वो उसका जल्दी टेस्ट कर ले, तो इन स्थितियों में ये नेगेटिव भी आ सकता है। इसलिए जब भी ये टेस्ट नेगेटिव आता है, एंटीजन टेस्ट, तो हमेशा RT-PCR करके ये कंफर्म किया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण है या नहीं, और वही स्थिति में भी किया गया है। उन लोगों का शुरू में एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन अब देखिए RT-PCR जब दोबारा किया गया तो वो पॉजिटिव आया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये लोग भी संक्रमित माने जाएंगे, और जिस तरह से इनको भी अब अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहीं पर ये भी निगरानी में रहेंगे। तो एंटीजन टेस्ट का यही एक काम है कि ये जल्दी बताने में मदद करता है, क्योंकि RT-PCR आने में समय भी लगाता है, और जब भी हम सोसाइटी पे एक बड़े लेवल पे टेस्ट करना चाहते हैं, खासतौर से जब सीरो सर्वेज वगैरह भी किए जाते हैं, तब रैपिड एंटीजन टेस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। शिखा, अभी तो वहां पर अपने घर पर ही है, जैसा कि विवेक बता रहे हैं कि ऐश्वर्या और आराध्या, लेकिन बहुत जल्द उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। वहां से आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए, अभी तक तो गायत्री जो जानकारी मिल पाई है वो जानकारी यही मिल पाई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी पॉजिटिव हैं और जल्दी उनको नानावती अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि हम लगातार BMC के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही जो BMC के अधिकारी हैं उन्होंने 3 जया बच्चन, आराध्या और ऐश्वर्या को निगेटिव होने की बात कही थी, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आई है, जो रिपोर्ट आई है सामने, उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी पॉजिटिव है। और अब जो खबर मिल पा रही है वो यही है कि जल्द से जल्द उनको जुहू के बंगलों से नानावती अस्पताल में उनके इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। जी विवेक, क्या वैसे सेहत ठीक है दोनों की? किसी तरह के कोई सिम्टम्स हैं क्या? देखिए, इस पूरे मामले में गायत्री अभी BMC ज़्यादा खुलकर नहीं बता रही, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टेस्ट हुए थे वो प्राइवेट लैब में टेस्ट किए गए थे, उसकी रिपोर्ट आई है। क्योंकि जब भी जो ICMR की गाइडलाइन की बात करें तो सबसे पहले जो भी टेस्ट होते हैं वो प्राइवेट लैब में कोई भी टेस्ट करा सकता है। उसके बाद प्राइवेट लैब है ना BMC को इन्फॉर्म करता है कि जो उनके पास टेस्ट रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो जैसे ही रिपोर्ट ये पॉजिटिव आए तो प्राइवेट लैब ने इसकी जानकारी BMC को ऑफिशियल तौर पर दी, और BMC ने फिर इससे बताया कि जिन 3 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया तो उनमें 2 लोग पॉजिटिव हैं, उनमें से ऐश्वर्या राय बच्चन है और उनकी एक छोटी बच्ची है, वो भी पॉजिटिव बताई गई हैं। तो इस पूरे मामले में अब जो बच्चन परिवार है धीरे धीरे कोरोना की पूरी तरह चपेट में आ चुका है। सिर्फ जया बच्चन को छोड़कर उनका पूरा परिवार इस समय कोरोना की चपेट में है। अमिताभ बच्चन कोरोना की चपेट में है, अभिषेक बच्चन कोरोना की चपेट में, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन कोरोना की चपेट में, और उनकी जो बच्ची है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यानी कि बच्चन परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2 लोग मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट है, जिनका इलाज चला जा रहा है।
है। राहत की बात यह है कि दोनों अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों माइल्ड सिम्टम्स हैं, उतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन वहाँ नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऐश्वर्या राय और उनकी बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो अपने आप में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये वायरस उनके घर तक पहुंचा कैसे, किस तरीके से पूरे वायरस ने बच्चन परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। यही वजह है कि अब बीएमसी के तमाम बड़े अधिकारी हैं ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये वायरस पहुंचा कैसे, क्योंकि जिस तरह से जो बंगलो जलसा है वहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो शिफ्ट बाय शिफ्ट काम करते हैं। मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी भी इनको मिली हुई है, केयर टेकर है, घर में लोग काम करने भी आते हैं। ठीक है विवेक, मैं इसी पर आपके पास आऊंगी कि क्या अब उन सभी लोगों का भी दोबारा से टेस्ट होगा, क्योंकि ऐश्वर्या और आराध्या दोनों दोबारा जब जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर स्वाति, जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन क्या जिस तरीके से ऐश्वर्या आराध्या की दोबारा से टेस्टिंग हुई और उसमें वो पॉजिटिव आए, क्या ऐसी गुंजाइश लगती है आपको कि जया बच्चन की एक बार फिर से टेस्ट किया जाएगा कंफर्म करने के लिए, और आराध्या और ऐश्वर्या की क्या अस्पताल में एक बार फिर से टेस्ट होगा या फिर इसी रिपोर्ट को मान लिया जाएगा? देखिए, फिलहाल अगर RT-PCR हो गया है तो ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या दोनों का ही इस टेस्ट को कंफर्मेटरी माना जाएगा और आगे इसमें टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। जहां तक बात जया बच्चन जी की है, क्योंकि उनका टेस्ट अभी नेगेटिव आया, लेकिन उनके इर्द गिर्द ये सब लोग हैं जिनको कोरोना वायरस संक्रमण पॉजिटिव आया, ऐसे में जरूर उनका टेस्ट दोबारा किया जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद किया जाए, क्योंकि खासतौर से शोध कार्य में ये भी देखा गया है कि कई बार 2-3 दिन के बाद टेस्ट करने पे वो पॉजिटिव आ जाता है। तो जरूर उनको लगातार निगरानी में रखा जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा और ये भी उनको बोला जाएगा कि अगर कोई भी लक्षण दिखता है, अगर उनको भी कोई भी तरह की दिक्कत होती है, बुखार होती है, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होगा। तो उनके ऊपर भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नेगेटिव आने के बाद भी ये मान लिया जाए कि उनको आगे नहीं हो सकता या अभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो अभी सारे ही लोग, जितने भी परिवार के लोग हैं, उन सभी पर लगातार मॉनिटरिंग रहेगी और खास तौर से लेकिन अमिताभ जी पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि बाकी लोग जवान हैं और कोई ज्यादा साइन सिम्टम्स भी नहीं है, जबकि अमिताभ जी को सिम्टम्स हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर ज्यादा निगरानी कर रखी ही जाएगी और उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा और उनको जल्दी से छुट्टी भी नहीं दी जाएगी जब तक कि ये चीज पूरी तरह से पुष्ट ना हो जाए कि हाँ वो ठीक है, दुरुस्त है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कल सामने आई थी कि वो दोनों पॉजिटिव हैं। डॉक्टर स्वाति, कितने दिन ज्यादा मुश्किल भरे होते हैं, यानी डॉक्टरों का जो ऑब्जर्वेशन होता है सबसे ज्यादा कितने दिनों के लिए होता है इस कंडीशन में? जी हाँ, जो शुरू के 5 से 7 दिन होते हैं वो ज़्यादा हम निगरानी के लिए रखते हैं, क्योंकि उन्हीं में ज़्यादातर पता चल जाता है कि व्यक्ति की तबीयत किस तरफ जा रही है, क्या वो ज़्यादा गंभीर की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन 14 दिन का जो समय है वो पूरा ही ज़रूरी है और क्रूशियल है, क्योंकि कभी भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, कोरोना में हम जानते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम भी होता है, यानी कि व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर आप उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें तो वो कम हो रहा होता है, 80 के आसपास चला जाता है और ऐसे में वो जल्दी जो है ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो कोरोना को हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते और इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और इसलिए क्योंकि अब अमिताभ जी अस्पताल में हैं तो इन सब चीज़ों में चूक नहीं होगी और समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो लगातार निगरानी में है। तो ये मुझे लगता है कि ज़रूर इसका फ़ायदा होगा और इस वजह से वो और भी जल्दी ठीक होने की उम्मीदें जो हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन लगातार डॉक्टर्स जो हैं उनके पैरामीटर्स को देखते रहेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी फेरबदल होता है या ज़रा से भी कोई अंदेशा दिखता है तो वो तुरंत उस पर जो है एक्शन लेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि वो अस्पताल में है और जो बाकी उनके परिवार वाले हैं उन पे भी निगाह रखी जाएगी, ताकि अगर उनमें से भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत वो उस पर कार्रवाई कर सकें। शिखा, आपकी डॉक्टर से बात हो पाई है? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर स्वाति कह रही है कि कम से कम 5 दिन तो पूरी निगरानी में रखना होगा उनको। डॉक्टर्स कुछ बता पा रहे हैं? जी देखिए, अभी तक जो गायत्री हमारी बातचीत हुई थी उनके डॉक्टर अंसारी से, जो अमिताभ बच्चन के डॉक्टर हैं, उनका यही कहना था, उनसे जो जुड़ी बातचीत हुई थी वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के संदर्भ में हुई थी। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन के संदर्भ में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के संदर्भ में भी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा था कि बहुत माइल्ड सिम्टम्स है और अगर जिस तरीके से उनकी जो रिकवरी है वो हो रही है, उनको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी रिकवरी हो रही है, अगर इसी तरह से हुई तो जल्दी उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। जी विवेक, जो लोग इनके संपर्क में आए उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनकी भी जांच हुई है?
या उनकी जांच के बारे में भी कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी तादाद होगी इन लोगों की? गायत्री, देखिए, इसमें अगर हम तादाद की बात करें तो जो मेन बंगलो है जहाँ पे पूरा अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार रहता है, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 लोग होते हैं। उनमें से सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, साथ मुंबई पुलिस के लोग, जो मुंबई सिक्योरिटी पुलिस ने सिक्योरिटी दी है वो लोग रहते हैं, केयरटेकर रहते हैं, और जो मेंटेनेंस, जो बंगलों को मेंटेन करने वाले लोग हैं वो लोग भी मौजूद रहते हैं। तो कम से कम बताया जाता है कि 15 से 20 लोग एनी टाइम इस बंगले में रहते हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ, और परिवार पूरा बच्चन परिवार का इसी बंगले जलसा में रहता है। तो यही वजह है कि अब बीएमसी का जो पूरा फोकस है वो बंगले जलसे में है। यही वजह है कि मैं कैमरे से बोलूँगा तो आपको दिखा सके कि पूरे जो बीएमसी ने पूरे बंगले को सील कर दिया है, और बाकायदा वहाँ पर बीएमसी ने बोर्ड भी लगा के रखे हुए हैं कि ये इस बंगले के अंदर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और तो इस पूरे बंगले को सील किया जा रहा है। और नियमों के अनुसार जो लोग अंदर घर में मौजूद हैं वो 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने भी पूरा बैरिकेड लगा के रखा हुआ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जुहू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, और पूरी जगह पर इन्होंने बैरिकेडिंग्स लगा के रखे हुए हैं ताकि कोई उस बंगले के नज़दीक तक ना जा पाए। तो प्रोटोकॉल के तहत बीएमसी ने पूरी कार्रवाई की है, और बीएमसी ने पूरे बंगले को सैनिटाइज किया है, और सैनिटाइज करने के बाद ही अब यहाँ पे जो लोग अंदर मौजूद हैं वो 14 दिन तक पूरी तरह से क्वारंटीन में रहेंगे। गायत्री। डॉक्टर स्वाति, कितने दिन की कांटेक्ट ट्रेसिंग देखी जाती है? जैसे कल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और आज ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कितने दिन का देखा जाता है कि इन लोगों के संपर्क में आए होंगे? देखिए, 14 दिनों का खास तौर से देखा जाता है। पिछले 14 दिनों में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो कि संपर्क में आए, क्योंकि 14 दिन की मियाद है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें व्यक्ति कभी भी लक्षण उभर करके सामने व्यक्ति के आ सकते हैं एक बार संक्रमण होने के बाद। तो पिछले 14 दिनों में जो भी लोग इन लोगों के संपर्क में आए हैं किसी भी तरह से, उन सभी को खुद से भी सामने आना चाहिए और खुद से भी सचेत होना चाहिए, और उनको बीएमसी भी इस वक्त ढूंढने का पूरा प्रयास करेगी कि कौन कौन वो लोग हैं जो संपर्क में आए हैं, क्योंकि फिर उनसे संक्रमण और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। और खास तौर से क्योंकि हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जानते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें लक्षण बिल्कुल भी नहीं है लेकिन संक्रमित हैं और दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं, ऐश्वर्या जी को कोई सिम्टम नहीं है, आराध्या को कोई सिम्टम नहीं है। तो इस तरह से अगर सिम्टम नहीं है तो आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता होता और दूसरे को भी नहीं पता होता, और संक्रमण फैलता रहता है। तो खास तौर से जितने भी लोग अब संक्रमित हुए होंगे, जो भी संपर्क में आए होंगे, उन सबको अब ढूंढा जाएगा, पहचाना जाएगा, और यही मेरे ख्याल से एक संदेश भी जाता है सब लोगों तक। सबको ये समझना भी ज़रूरी है कि जो व्यक्ति लगातार सबको समझाता रहा है कि कैसे कोरोना वायरस संक्रमण से बचना है, आज वो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, तो लोगों को भी ये समझना ज़रूरी है कि चाहे आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह का व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको ये मानकर चलना है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उसे कोरोना वायरस संक्रमण है, ये मान के चलिए, तभी आप अपने आप से, आपका अलर्ट लेवल हाई होगा, अपने आप उन बातों का ध्यान रखेंगे कि मुझे सामने वाले से कैसे सुरक्षित रहना है। आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सामाजिक दूरी का प्रयास करेंगे, आप हाथों को अपने बार बार धोते रहेंगे, तो तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इससे लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि अभी कोरोना का संक्रमण हमारे भारत में कम नहीं हुआ है। देखिए, अनुपम खेर जी के फैमिली में भी निकल रहा है, तो इस तरह से धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में हमारे